अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली भाई और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान ग्लोबल न्यूज़। तो आज बहुत ही अफसोसनाक खबर है, पाकिस्तान बलूचिस्तान से आई है। और उसके अलावा हम आपको ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के बारे में भी तफसीलात देंगे। वहां पर भी जंग जो है वो बहुत ख़तरनाक नहज पर पहुंच चुकी है। और सबसे पहले हम बलूचिस्तान पर नज़र देते हैं। तो बलूचिस्तान के 9 शहरों पर दोबारा जो है BLA और BLF की तरफ से हमले हुए हैं। और इन हमलों में अभी तक कितने लोग शहीद हुए हैं उनका कोई इतलात नहीं है। और BLA और BLF वाले दहशतगर्द जो हैं वो कितने हलाक हुए हैं इसके बारे में भी कोई रिपोर्ट नहीं है। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये अफसोसनाक खबर है कि 9 शहरों पर दोबारा हमला हुआ है। तो इस हमले में लाजमी आप जानते होंगे कि अगर हर शहर में एक सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुआ होगा तब भी 9-10 एहलकार शहीद तो हुए होंगे। और इसका इतलात अभी नहीं है कि कितने शहीद हुए हैं। लेकिन ये एक बड़ा हमला था जो कि पिछले दिनों आपने देखा कि 12 शहरों पर हमला हुआ था और उसके बाद अब 9 शहरों पर हमला। तो यहाँ पर दहशतगर्दी जो है वो कम होने के बजाय दिन ब दिन दहशतगर्दी बढ़ती हुई जा रही है। और खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी है। तो हालात जो हैं दिन ब दिन ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी सख्त ऑपरेशन किए जा रहे हैं। लेकिन उन ऑपरेशनों में कोई ख़ास ऐसा चीज़ नहीं नज़र आ रहा है जिसमें दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो या दहशतगर्दी बिल्कुल ख़त्म हो। लेकिन यहाँ पर दहशतगर्दी जब बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं तो थोड़ा बहुत दहशतगर्दी कम होता है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। यहाँ पर सरमायाकारी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर जो है आप जानते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और माला माल सूबा है, जिसमें रिकॉर्ड एक और दीगर बहुत सारे जो हैं तेल के ख़जाने हैं। तो इसी तरीके से फिर भी जो है बलूचिस्तान में गुर्बत भी सबसे ज़्यादा है बाकी 3 सूबों से, और वहाँ पर दहशतगर्दी भी सबसे ज़्यादा है। तो दूसरी तरफ ईरान और इसराइल अमेरिका के दरमियान भी जंग जारी है। और अमेरिका का ये कहना है कि पाकिस्तान के ज़रिए हम बातचीत करेंगे और बैठक करेंगे। और उसके रद्द-ए-अमल में ईरान ने कहा कि हमने पाकिस्तान को कोई जो है बातचीत के बारे में कोई बात नहीं की है। तो हालात यहाँ पर ख़राब हैं। और ईरान का ये भी कहना है कि अगर दूसरी बड़ी खबर ये है कि इसराइल ने अमेरिका को जवाब दे दिया है कि मैं अपना फ़ौज जो है ज़मीनी कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा आपके साथ, और मैं आपके ऊपर यकीन नहीं रखता। यानी कि इसराइल ने अमेरिका को कहा है कि मैं आपके ऊपर यकीन नहीं रखता। तो ये एक बड़ी बात है कि वो दोनों इत्तेहादी इसराइल जो है अमेरिका के कहने पर इसराइल ने हमला किया और इसराइल जंग लड़ रहा है। और इसराइल के कहने पर जो है अमेरिका इस जंग में, यानी कि दोनों एक दिल दो जान होकर लड़ रहे हैं। तो अब देखें कि आपस में जो है उनका मसला कुछ सेट नहीं है अब, क्योंकि इसराइल कह रहा है कि मैं ज़मीनी कार्रवाई करने के लिए अमेरिका के साथ अपना फ़ौज नहीं भेजूँगा क्योंकि मैं यकीन नहीं रखता अमेरिका के ऊपर। और यहाँ पर जो ईरान है उन्होंने भी बड़े बड़े हमले किए हैं। और आज भी उसके हमले जारी हैं। बड़े मिसाइल हमले किए हैं तल अवीव और यरूशलेम पर, वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। और दूसरी तरफ जो सऊदी अरबिया है उस पर 3000 से ज़्यादा जो है मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं इसराइल ने और ईरान ने। और उसके अलावा ईरान ने UAC पर जो है दुबई पर हमले किए हैं। 400 मिसाइल हमले हुए हैं आज तक जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। और उसके अलावा कतर पर बहुत ज़्यादा हमले हुए हैं। और इसराइल में तो तबाही मचा कर रख दी है ईरान ने बड़े पैमाने पर। और अब जो है ख़दशात ये हैं कि एटमी लगाने का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरा है। और जैसे बरतानिया में UN में एक सफ़ीर ने इस्तीफ़ा दे दिया है कि अमेरिका जो है वो एटम बम लगाने वाला है ईरान पर। और अमेरिका का कहना है कि अगर जैसे ही मैं एटम बम लगाऊं ईरान पर तो आप सब ने हालात को कंट्रोल में लेना है, आपने क्या कहना है, किसको क्या काम करना है। तो इसलिए मैं ये अपील भी करता हूं दुनिया से कि हालात को जो संभाला जाए और अमेरिका को रोका जाए। ये बड़ी तबाही है। और आप जानते हैं कि तेहरान की 1 करोड़ के करीब जो आबादी है वो पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी। और इस तरह की मालूमात और ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं। और अमेरिका जो है वो ईरान पर कब्ज़े का मंसूबा भी कर रहा है और दूसरी तरफ बातचीत का भी। लेकिन अब ईरान जो है, ईरान का मुकम्मल जो यकीन है वो ख़त्म हो चुका है। ईरान कहता है कि ये बातचीत नहीं होगी, क्योंकि अगर ये बातचीत होगी, जंग बंदी होगी, फिर भी ये जंग होनी है। क्योंकि
جو 15 مطالبات رکھے ہیں وہ ایسے جو غیر انسانی یعنی کہ غیر اس کے ایران کہہ رہا ہے کہ یہ مطالبات میں کبھی نہیں مانوں گا. یہ سب جو مطالبات رکھے گئے ہیں یہ سب میرے فائدے میں نہیں ہیں اور یہ سب کی سب میرے نقصان میں ہیں اور میں امریکہ کے یہ مطالبات کبھی بھی نہیں مانوں گا. تو آپ جانتے ہیں کہ ایران چھوٹا سا ملک ہے اور امریکہ بڑی طاقت ہے. ایران کے پاس بھی طاقت ہے لیکن ایران اپنے ایمان کے ساتھ لڑ رہا ہے اور دشمن کو منہ کا تھپڑ لگا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے تباہی مچا کر رکھ دی ہے اسرائیل میں. تو اب اسرائیل اور امریکہ کی اتحاد بھی کمزور ہو چکی ہے. اسرائیل امریکہ پر الزامات لگا رہا ہے اور امریکہ جو اسرائیل پر لگا رہا ہے. تو اب ایک دوسرے میں جو ہے. اور دوسری بڑی بات تو یہ ہے کہ جو امریکہ کے جو اتحادی ہیں وہ بھی اب یعنی کہ شامل نہیں ہو رہے اس جنگ میں. جیسے برطانیہ نے جواب دے دیا کہ یہ میرا جنگ نہیں ہے, میں اس جنگ میں شمولیت نہیں لوں گا اور شامل نہیں ہو جاؤں گا. تو اب دیکھیں کہ اب جو اس کے اتحادی ہیں نیٹو ہے, نیٹو نے جواب دے دیا. جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے نیٹو پر لاکھوں ارب روپے, لاکھوں ملین جو ہیں اس پر خرچ کیا تھا نیٹو پر, اور ایسے مشکل وقت میں. اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی لڑ سکتا ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہی تھی آج کی خبریں. تو حالات بہت خراب ہیں, دعا کیجیے اللہ تعالی حالات کو ٹھیک کرے. ملتے ہیں اگلے بلاگ میں, تب تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.